वास्तविक रूप से देखा जाए तो यूक्रेन और रूस अलग अलग थे ही नहीं, यूक्रेन और रूस अलग अलग थे ही नहीं, ये दोनों एक ही थे। यही दोनों नहीं, इसके अलावा इन सब के अगल बगल जो 15 राष्ट्र है वे सारे के सारे क्या थे, एक ही थे। और वो किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, कीवन रस साम्राज्य। किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, कीवन रस साम्राज्य के अंतर्गत वो सब, मतलब ये रूस यूक्रेन सारे के सारे 15 राष्ट्र इसके अंतर्गत आते थे। और ये जैसे अभी जैसे यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है ना, तो दरअसल यूक्रेन रूस का युद्ध आज से मतलब साल 2 साल 10 साल पहले का नहीं है। ये जो मतलब युद्ध है 11वीं सदी का ही, मतलब यानी आज से लगभग 900 वर्ष पहले का ही ये यूक्रेन और रूस का युद्ध है। अगर बात करें कीवन रस साम्राज्य के बारे में, किस साम्राज्य के बारे में, कीवन रस साम्राज्य के बारे में, तो 8वीं सदी में, किस सदी में, 8वीं सदी में, अर्थात आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 1200 ईयर्स एगो, 1200 वर्ष पूर्व इस साम्राज्य का स्थापना किया गया था। किस साम्राज्य का स्थापना किया गया था, कीवन रस साम्राज्य का स्थापना किया गया था। और उस टाइम इसके जो मतलब जार थे वहाँ के, जैसे हम लोग के देश में बादशाह होते थे, राजा होते थे ना जी, तो उस टाइम यहाँ के जो बादशाह थे कीवन रस साम्राज्य के, मतलब जो किंग थे उनको जार कहा जाता था। तो वो व्लादिमीर द ग्रेट थे। कौन थे, व्लादिमीर द ग्रेट। तो लगभग 8वीं सदी में मतलब स्थापित हुआ था ये, मतलब बहुत बेहतर था उस वक्त। जैसे मतलब यहाँ की सबसे मतलब ये काफ़ी डेवलप्ड एक साम्राज्य था। कीवन रस साम्राज्य क्या था, एक काफ़ी डेवलप साम्राज्य था, एक काफ़ी मतलब ऊंचाई पे मतलब साम्राज्य था। यहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत थी। यहाँ की क्या थी, जो सड़कें थी, जो रोड था, रोडवे था, बहुत खूबसूरत। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे आगे देश था, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन फिर व्लादिमीर जो ग्रेट थे, इन्हीं का एक गलत फैसला। अब ये बात ऐसा था कि इनके टोटल 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे, ठीक है। अब इन्होंने अपने 5 पुत्र में बराबर बराबर क्या बांट दिया, साम्राज्य बांट दिया। अपने साम्राज्य को इन्होंने बराबर बराबर अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। अब फिर कुछ समय तक तो सही रहा, फिर धीरे